लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का है, भव सागर है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में उलझा हुआ है। मन ही जीव है और मन ही जो है जब शुद्ध हो जाता है तो वह जो है आत्मा हो जाती है। आप भेद को समझिए। व्यंगम योग जो है संसार के लिए बहुत कठिन है और जो सदगुरु के हंस हैं, हंसनी हैं, जिनको 5 तत्वों का ज्ञान है, 5 ज्ञान इंद्रियों का जो है वो ज्ञान है, 9 द्वार का ज्ञान है, 4 अंतःकरण का भी ज्ञान है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये बड़ा जो है सूक्ष्म विषय है। ये जो है बहुत सूक्ष्म विषय है। इस शरीर से सूक्ष्म जो है मन है, मन से भी सूक्ष्म जो है बुद्धि है और बुद्धि से भी सूक्ष्म जो है चित्त है और चित्त से भी सूक्ष्म जो है अहंकार है। इस सारे का बोध जो है सदगुरु चरण में रह करके किया जाता है। तो जो है मन जैसे ही शुद्ध हो जाता है तब उसकी चेतना संसार में नहीं लगेगी। उसे संसार अच्छा ही नहीं लगेगा। देह चेतना मन ही सी
चेतन योगधार। अजड़ सुषुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय हय सार। देह चेतना मन ही सी, चेतन योगधार। मन सुषुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय हय सार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कई बार दोहे में जो है गाने में बोलने में त्रुटि हो जाती है, लेकिन भाव उसका वही रहता है। तो देह चेतना मन ही सी। यदि इस संसार में चेतना जो है मन के ही कारण है, और यदि मन हट गया तो ये देह जो है जड़ शरीर हो जाती है, असार हो जाती है। आप भेद को समझो। ये भेद जो है हम उस समय नहीं समझ पाए थे। महारथी संत जी जो है अंतिम समय में, मतलब उसके कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, उनकी जो है उस शरीर में जो है कुछ जो है पेशाब बंद हो गया। वह जो है आयुर्वेदिक जो है दवा की उसमें थी, लेकिन उनकी बहू जो है वो तो नर्स थी, डॉक्टर थी वो। ये सच्ची घटना है, हम उस समय नहीं बूझे। तू जो है वो फटाफट जो है, अब उनके पास तो रहता है एम्बुलेंस फेम्बुलेंस दुनिया भर का जो है नर्स लोग जो रहता है, और बैठाई और सीधा जो है गाजीपुर हॉस्पिटल में ले गई। महारथी संत जी कभी सुई वगैरह नहीं लगवाते थे, जो बहुत कम लगवाए ही नहीं थे, जो है ऐसे ही रहते थे। तो जब वो जो है वहां तो जो है सब चेक चुक करके बोला नहीं भाई इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो ऑपरेशन से डरते थे जो है। तो उन्होंने जो है डॉक्टर को बोला भाई सुई मत लगाइए, कितना देर के लिए चाहिए? तो वो जो है बोला जो है 1 घंटा में हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो उन्होंने जो है मन को स्थिर कर दिया, और शरीर जो है उस पर लिटा दिया। ये सच्ची घटना है, कोई नहीं जानता है जो है। अब वो जो है ऑपरेशन करने के लिए ले गए, ऑपरेशन में ही थे, तो वो बोले भाई सुई मत लगाइएगा, डर गए वो। तो बोला कि जो है कितना देर के लिए चाहिए? बोला 1 घंटा में ऑपरेशन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। और वो जो है उस पर सो गए, और ये जो है पूरा सब तैयारी हो गया। जो दोहा है, देह चेतना मन ही सी, चेतना योगधार। अजड़ सुषुप्ति में नहीं रहे, मन सुषुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय हय सार। तू जो है डॉक्टर आया है, अब बोला सब ठीक है,
तू जो है जब वो ऑपरेशन करने के लिए गया तो देख रहा है कि तो आदमी मर चुका है, क्योंकि चेतना नहीं थी शरीर में। बोला ये तो मर चुका है, ये इसका थोड़ा ऑपरेशन होगा, क्योंकि पूरा शरीर जो है खत्म। आप भेद को समझिए, ये कोई नहीं जानता है। मैं जानता था लेकिन मैं बूझ नहीं पाया। मैं नौकरी में अभी आया था और भूटान से मैं गया था जो है, तो बोला जो है, बोले ये तो मर चुका है, मरा हुआ का थोड़ा हुआ ऑपरेशन होगा। देह चेतना मन हिंसी चेतनयो गयधार, अमन सुसुप्ति में नहीं रही, जड़ भय दी हयसार। तू जो है उस पर सब लिटा लुटा करके जो है फिट किए, बोला भाई सुई मत लगाना, कितना देर के लिए जो है आप लोग लगेगा। तो बोला जो है आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा में हो जाएगा पूरा, आप परेशान मत होइएगा। बोला ठीक है। उसके बाद से जो है वो हो गए, और वो जो है आकर के देख रहा है, डॉक्टर बोला तो मर चुका है, अब उनके ऊपर बिगड़ रहा है। वो सारे भरम गए। बोला इसको चेक करो, बोला नहीं अभी तो जिंदा था ये, बोला खत्म हो चुका है, अब थोड़ा ऑपरेशन होगा, इसका प्रवाह करो, जो है ले जाओ चेक करो। अब वो सब ये मशीन चेक करते करते जो है, तो बोला चल ही नहीं रहा है, तो जो है मर चुका है। ये सच्ची घटना है, कोई नहीं जानता है। बोला ये तो मर चुका है जो है। वो डॉक्टर बिगड़ा उस सारे के ऊपर, मरा हुआ को इसके ऊपर जो है ना यहाँ रखना नहीं है। आप भेद को समझिए, मरा हुआ को वहां नहीं रखना है। बोला यहाँ रखे कैसे, जो मर चुका है उसमें ले जाओ। आप भेद को समझिए, एम्बुलेंस में भी जो है मरा हुआ को नहीं रखा जाता है। आप भेद को समझिए, मरा हुआ का जो गाड़ी अलग होती है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, वो भी आर्मी में। एक आदमी मर गया और हम उसको एम्बुलेंस में लेकर के जा रहे हैं और पकड़ लिया। बोला मरा हुआ आप लेकर के एम्बुलेंस में नहीं जाएंगे, उसके लिए दूसरी गाड़ी होती है। अब फंस गए। तो हमने बोला भाई नहीं, अभी तो जिंदा था ये जो है। फिर चूंकि आर्मी की थी तो वो लोग मतलब जाने दे दिया, छोड़ दिया, ज़्यादा वो नहीं किया। एम्बुलेंस में कभी भी मरा हुआ को नहीं ले जाया जाता। आप भेद को समझिए, क्योंकि अशुभ माना जाता है। तो बोला इसको रखे क्यों यहाँ, मतलब उस बात पर बिगड़ गया। बोला इसको ले जाओ, पहले चेक कर लो भाई। अब वो सब मशीन लगाए, चेक किए तो कुछ नहीं आ रहा है। और जब वहां ले गए तो बोले अरे ये तो जिंदा है। 1 घंटा बीत गया, तब तक जो है। आप भेद को समझिए। ऐसे थे महारथी संत श्री महेश सिंह जी, कोई नहीं जानता है जो है। देह चेतना मन ही से चेतनयो गयधार, अमन सुसुप्ति में नहीं रही, जड़ भय दी हयसार। फिर जो है बोले कि नहीं ये तो जिंदा हो गया, बोल रहा है ये। फिर अजुरा गए वो लोग जो है, फिर ले आए, फिर जबरदस्ती सुई लगा दिया। सुई लगा करके फिर जो है ऑपरेशन किया गया। वो जो है उनका जो है पेशाब नहीं आ रहा था और बहुत दिनों तक जो है
वो पेशाब जो है उसमें इकट्ठा करना पड़ता था थैली के अंदर में। उस समय जो है हम छुट्टी गए हुए थे, हम घर से गए थे। उन्होंने बात कही थी मुझसे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। देह चेतना मन ही सी चेतनयो गयधार, मन सुसुप्ति में नहीं रही, जड़ भय दे हयसार। तो ये सदगुरु की महिमा है। आपका जहां मन जो है समाप्त हुआ, पूरा शरीर जो है एकदम जड़ हो जाती है। तो स्वामी जी जो है मरने की कला सिखाते हैं, जीने की नहीं। आप भेद को समझिए, जो है मन को जो है खत्म करने की जो है, और मन के बाद फिर चेतन मन हो जाता है। तो चेतन मन सोया नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद को, मन का मन का नाथ। तो मैं ऑपरेशन होने के 2-3 बाद जो है 2-3 दिन बाद हम गए थे वहां। तो उनकी बहू थी, अभी शायद उनका भी शरीर छूट गया। आप भेद को समझिए। तो ये संसार इसको नहीं बूझता है। अभी जो है कुछ दिन पहले जब ये दुआ मिला, तब वो घटना मुझे याद आई कि अरे ऐसा भी होता है। वो तो यही बात कह रहे थे, बोल रहे थे कि हम तो मर गए थे, हम तो मर गए थे जो है, लेकिन फिर जो है ये जो है चूंकि कर्म भोग है, तो जो है आना ही पड़ा जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो। मैं जितना कह रहा हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अनंत ज्ञान है। इस भेद को जो है कौन बूझेगा? ये जो है स्वामी जी जो है तो ऐसी नहीं है। गुरु वेदान गुरु युक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। वो जो है कंपाउंडर से बड़ी डांट मारे, तुम कैसे चेक किया? कभी बोलता है चल रहा है, कभी बोलता है नहीं चल रहा है। अब उसको नहीं समझ में आया। वो बोल रहा है बिजली चली गई थी तो ऐसा है तो वैसा है तो वैसा है। एक गाजीपुर की घटना है, महारथी संत श्री महेश सिंह जी की घटना है। ये तो तब समझ में आ रहा है कि अरे ऐसा भी होता है। मन जो है इसीलिए गुरु के चरण में नहीं जाता है वो, क्योंकि मर जाएगा वो। बहुत चालाक है मन जो है, जितना हम सोचते हैं, जितना कहते हैं उतना ही नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि जो है या मान जा ले मजोरी, बरज नहीं माने, या मान जा ले मजोरी, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी रे, बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची हारे,
हाथ नया वे चोर रे बरज नहीं माने या मान जा लेम जोर रे बरज नहीं माने ऋषि मुनि देव सब पाची पाची हारे हाथ नया वे चोर रे बरज नहीं माने यह मान जा लेम जोर रे बरज नहीं माने जो हंसा सद गुरु का होई राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने यह मन जा लेम जोरी रे बरज नहीं माने जो हंसा सद गुरु का होई राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने यह मन जा लेम जोरी रे बरज नहीं माने कहत कबीरा सुनो भाई साध रह गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने यह मान जा लिम जोरी रे बरज नहीं माने यह मान जा लिम जोरी रे बरज नहीं माने कहत कबीरा सुना हो बीरहीना रह गुरु चरण की छाव रे बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही यमराज है, मन ही निरंजन है। तो जितनी शक्ति काल की है उतनी ही शक्ति सदगुरु की है। सदगुरु से डरता उड़ता नहीं है, सीधे सीधे आओ बुझ जाओ। लेकिन जो है गुरु के चरण में छांव में आपको रहना पड़ेगा, अपने आप नहीं जाएगा। ये जबरदस्ती वहां रहते 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 ये मर जाएगा, मतलब शुद्ध हो जाएगा। आप भेद को समझिए। तो गुरु वेदान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण अमन मार गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी जोगी हो निश्वास अनेचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। अनेचार के रहत में रहत नाही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है दृष्टा दृश्य है शब्द। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो लोग तो यही बूझे कि इसको ठीक से लगाने नहीं आया, ठीक से तार नहीं जोड़ा, जो भी हो वो लोग बूझ नहीं पाए। आप भेद को समझिए। वो तो जब बाद में जो है अब समझ में आ रहा है कि वो कह क्या रहे थे। वो यही बात कह रहे थे कि यहां हमें आना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करते, बेटा बहू तो जो है अब वो एम्बुलेंस है और सरकारी, उनका तो यही था फोन करो और फटाक से पहुंच जाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में बड़ा उल्टा पुल्टा है ये। यहां संसार में जो है सब जगह जो है एक ही काम है, ठग विद्या।
जो माया सब जग ठगी, ताई ठगे वह संत, अठगनी ठगया देश है, सो गृहस्थ मम संत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इतना आसान काम नहीं है मन को रोकना, लेकिन जो है सदगुरु के पास ऐसी शक्ति है, ऐसे मंत्र हैं, दोहे हैं, इसे रुकना ही पड़ेगा, इसे रुकना ही पड़ेगा। यही आपके सदगुरु की जो है पहचान है। आप भेद को समझिए ना, आप कितने महान हो। जो सदगुरु जो है ये कहता है, मैं उत्तम श्रावणु, जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्ता मान में, अनहि भविष्य जग होय। आप इतने सौभाग्यशाली हो। मैं कहता हूं कई बार तो गुरु भाई गुरु बहन लोग कहता आप हमको सिर पर चढ़ा देते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसा किसी भी युग में न हुआ, न है, न होगा। आप भेद काहे नहीं समझ आते। आपका सदगुरु की भाव देखिए ना, वो कह क्या रहा है, मैं उत्तम श्रावणु, जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्ता मान में, अनहि भविष्य जग होय। ऐसा दोबारा युग न कभी हुआ, न है, न होगा। ऐसे समय में आप बैठ करके जो है, मैं कक्षा बनियान में बैठ करके आपको सत्संग सुना रहा हूं और आप सुन रहे हो पूरे भारत की जो है कोने कोने में। ऐसा युग में कभी नहीं हुआ, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में। ये सदगुरु की जो वाणियां हैं आज पूरे संसार में जो है गूंज रही हैं। आप भेद को समझिए। तो आप ऐसे समय में आए हो, ऐसा दोबारा समय जो है नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो सदगुरु है वो कह रहा है, मैं उसके भाव हैं ये, मैं उत्तम श्रावणु, जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्त मान में, अनहि भविष्य जग होय। तो चेतना अजर अमर है। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि मर गया मर गया। अरे कैसे मर गया? आप शरीर को अग्नि के पास रखो, जड़ है वो जलने लगती है। मन को रखो वहां, कहां जल रहा है वो? मन को रखो वहां, कहां जल रहा है बताओ? और जो है एक बोल रहे नहीं बंधन में है, कभी बोलते बंधन में है नहीं। आप बताओ ना, आपको दरवाजा में बंद कर दिया जाए, मन तो निकल भाग रहा है, न उसके पास पंख है, न हाथ है, न घोड़ा है। अभी चंद्रमा पर आपको भेजना चाहें तो आपको मिसाइल में बैठाना पड़ेगा, और वही हरिकोटा और कहां से भेजना पड़ेगा। और यहां अपने आप घर में बैठ करके जो है सीधा मन जो है चंद्रमा पर पहुंच जा रहा है, सूरज पर पहुंच जा रहा है। कोई शक्ति उसे रोक रही है? तो आप फंसे नहीं हो, अज्ञान बस फंसे हो। एक संत हैं तो बोल रहे थे कि नहीं हमारे गुरु जी, वो कहीं जो है उपदेष्टा हैं, कहीं गए हैं जो है मतलब उपदेश करने के लिए, तो बोल रहे हैं हमारे गुरु जी। मैं बोला क्या बोल रहे हैं आप? जो है आप मतलब उस जो है व्यक्ति को उपदेश देने जा रहे हैं जिसको बोल रहे हैं कि हमारे गुरुजी और तुम्हारे गुरुजी। ऐसा वाणी बोल करके आप उसको कैसे उपदेश करोगे बताओ? और बोल रहे हैं कि हमारे गुरुजी जो है परमात्मा है।
अब बताओ ऐसे जो है उपदेश करने वाले को कोई लेगा? अरे उन्हें तो कहना चाहिए सदगुरु हैं, पूरे संसार के हैं, आपके भी हैं, आप नहीं जानते हैं तो उपदेश लीजिए। अब वो उल्टा बोल रहे हैं, कहीं गए हैं तो वो बता रहे हैं हमारे गुरुजी, मतलब ये वर्ड बोल करके आप सदगुरु का अपमान कर रहे हैं। उसका नहीं है गुरुजी वो, कैसे जो है ऐसी ऐसी जो है। अब भेद को समझिए। मैंने बोला आप क्या बोल रहे हैं? सदगुरु जो है एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाड़ी भने कहीं आत्म उर्दार। अब मैं दो चार दोहा और बोल करके फिर मैं समाप्त करूंगा। तो जो है आप इतने महान हो, ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ, न है न होगा। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। जब हम लोग बच्चे थे, एकदम छोटे छोटे, 10वीं 11वीं में जब पढ़ते थे तब वहाँ बूढ़े बूढ़े लोग यही बोलते थे। वृत्तिकूट आश्रम पर वो गुफा बनी नहीं थी, थोड़ा ही बना था, तो बोलते थे कि जिस दिन ये 5 मंजिल गुफा जो है तैयार हो जाएगी, इसी में 5 जो है संत बैठेंगे और पूरे विश्व के अंदर जो है ये जो है सदगुरु की बाणियां जाएंगी और लोग भाग करके आएंगे। वो तो वहां बोल रहे थे, और आज वही स्थिति जो है आज आपके यहां हो रहा है, आपके संग हो रहा है। ये तो अभी अभी पिछला जो है मतलब 40 साल 45 साल की घटना है। पूरे संसार में जो है ब्रह्म विद्या विहंगम युग जो है ये पूरा फैल रहा है, और जो सदगुरु के जो हंस हंसनी हैं वो आ रहे हैं। तो आप महान तो हो ही। महान इसलिए हो कि ऐसा किसी भी युग में न हुआ, न है, न होगा। आप भेद को समझिए, क्योंकि सदगुरु चाहता है मैं उत्तम सावन जैसा हो यन कोई, नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जग होय। ऐसा किसी का संकल्प ही नहीं है, किसी का भाव ही नहीं है आज तक जो है। मैंने तो भाई नहीं सुना है। आप सुन रहे हैं तो आप सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा। तो जो है जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। हम लोग तो एक घटना को जब जो है पकड़ते हैं तरी बाप रे बाप, ऐसा ऐसा भी हो रहा है। ये तो मेरे सामने की बात है। बूढ़े बूढ़े लोग होते थे तो बोलते थे कि जिस दिन ये गुफा तैयार हो जाएगी 5 संत यहां बैठेंगे और पूरे विश्व के अंदर जो है सदगुरु की वाणी जाएगी। वो तो हमारे समझ में नहीं आता था ये सुरति क्या है, मन क्या है, फलान क्या है, ढिकान क्या है। वो तो काले गायत्री मंत्र जाप करो, उसी में हम अरझाए हुए थे। अब समझ में आता है कि अरे वो तो वाणी अभी सत्य हो गई। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप विचार करो, आप जैसा महान किसी भी युग में न हुआ, न है, न होगा, क्योंकि ये सदगुरु की वाणी तो यही कह रही है। इसमें अनंत भाव हैं। मैं जितना बताया उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे और उसके भी आगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। भाई सदगुरु भाई संत जी।